मेरे प्यारे बच्चों, धमाका क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आँखी गीत पुस्तक के 39वां कविता ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई कविता के सारांश को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ई कुकुर गिला से होशियार रहिया भाई का अर्थ समझेंगे, है ना। इस कविता को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्योंकि ये कविता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस कविता के शीर्षक का माने पहले समझते हैं। ये मतलब होता है ये सब, ये मतलब क्या होता है ये सब। और कुकुर, कुकुर क्या है? कुकुर हम लोग हिंदी में जिसको कुत्ता या डॉग कहते हैं उसी को खट्टा में कुकुर कहा जाता है। यानी कुकुर का अर्थ हुआ कुत्ता। और गुला, जिस तरह हिंदी में किसी भी वर्ड को बहुवचन बनाने के लिए एकार और उकार देता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा को हम लोग जब बहुवचन बनाते हैं क्या कर देते हैं? एकार दे देते हैं, घोड़े या उकार दे देते हैं, घोड़ो। बहुवचन हो गया। एक से अधिक वस्तुओं को संकेत करने के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह खोठा में गुला शब्द जो है, खोठा के शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कुकुर गुला माने हुआ कि बहुत सारे कुत्ते। से होशियार रहिया भाई, से सावधान रहने के लिए कह रहा है। होशियार मतलब क्या होता है? सावधान रहने के लिए कवि कह रहा है। तो इस कविता का शीर्षक हुआ, का शाब्दिक अर्थ हुआ कि कुत्तों से सावधान रहना। इस कविता में कवि इस समाज के लोग को, इस देश के लोग को बाहरी लोगों से सचेत रहने के लिए बतला रहे हैं। सचेत रहने का हम लोगों को संकेत दे रहे हैं। यहाँ कुकुर गुला जो है बाहरी लोगों का प्रतीक कवि ने माना है। कह रहा है ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, ना तो हाथे कमंडल देही छाए, भीख मंगे तो नून चटाए। कह रहा है यहाँ के भारतवासियों को कि बाहरी लोगों से होशियार रहना, कुत्तों से मतलब बाहरी लोगों से होशियार रहना है, सावधान रहना है। नहीं तो क्या करेगा? हाथ में कमंडल, हाथ में कमंडल और देही छाए, शरीर पर छाया। हाथ में कमंडल क्या होता है? एक छोटा सा बर्तन कटोरा जैसा होता है, जैसे साधु लोग रखता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कमंडल, यानी लोटनी जिसको कहते हैं, या छोटा कटोरा। तो वही कहता है हाथे कमंडल देही छाया, शरीर पर छाए। छाए मतलब बानी। लकड़ी को जलाने के बाद जो बचता है उसी को हम लोग राख या छाए कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि बाहरी लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो वो क्या करेंगे? हाथ में कमंडल और शरीर पे छाए मखा के, मतलब छाए लपेट के भीख मांगने के लिए तुमको क्या करेगा? नून चटा देगा, नून चटाएगा और भीख मंगा देगा। कहने का तात्पर्य है कवि का, उस सब से यदि सावधान नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हाथ में कमंडल लेके भीख मांगना पड़ेगा और शरीर में बानी लेप के आपको क्या करेगा? भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा। और नून चटाए, खाने के लिए भी नमक मिलेगा। जो चीज़ को लोग खाते नहीं वैसा ही चीज़ खाने का मिलेगा तुमको। कवि के कहने का मतलब है कि बाहरी लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो बाहरी लोग क्या करेगा? नून चटाएगा, माने खाने के लिए ऐसा चीज़ देगा जो खाने योग्य नहीं है। और क्या करेगा? शरीर पे छाए लेप देगा। छाए लेपने के बाद हाथ में एक कटोरा दे के भीख मांगने के लिए भेज देगा, भीख मंगा देगा। कहने का मतलब हुआ होशियार नहीं रहिएगा बाहरी लोगों से तो भारतवासियों की यही दशा होगा। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। फिर कवि आगे कहता है बिजली चाबुक देही सटाए, धोती छीन गमछा पिंधाए, शहर देगे देतो पठाए, मांगे मांगे खाए। कह रहा है यदि वो बाहरी लोगों से सावधान नहीं रहेगा, सचेत नहीं रहिएगा तो क्या करेगा वे लोग? बिजली का चाबुक, चाबुक मीन्स क्या होता है? चाबुक मीन्स होता है छड़ी। हम लोग देखे होंगे कि सर्कस जो होता है तो बाघ जो है, बाघ को दिखाने वाला आदमी जो होता है उसके हाथ में एक चाबुक रहता है। कौन चीज़ का चाबुक? तो बिजली का, ताकि बाघ जब बदमाशी करता है तो उसी चाबुक से उसको अपने बस में लाता है। तो वही वाला कहता है उसी तरह मनुष्य को सतर्क कर रहा है कभी कि यदि बाहरी लोगों से सतर्क नहीं रहेगा तो क्या करेगा? बिजली चाबुक दही सटाए, बिजली का चाबुक जो है दही पर सटा देगा, नहीं तो उनको मारेगा। और क्या करेगा? धोती छीन गमछा पिंधाए, और धोती छीन लेगा और गमछा पहना देगा। कहने का मतलब हुआ धोती जो होता है पहले के ज़माने के लिए स्टैंडर्ड माना जाता था पहनवा। जो जिस व्यक्ति का रहन सहन ठीक ठाक है वही धोती पहनता था, और जो गरीब अवस्था में रहता था वो क्या पहनता था?
गमछा यानी धोती का 1/4 भाग। कवि के कहने का तात्पर्य है यदि आप सावधान नहीं रहिएगा तो आपका धोती छीन लेगा और गमछी पहना देगा। किसको पहना देगा? गरीब लोगों को। कौन पहनाएगा? तो वही बाहरी लोग, जिसको दलाल भी हम लोग कहते हैं। कह रहा है धोती छीन गमछा पिंधाए, शहर दिए देतो पठाए मांगे भीख। और क्या करेगा? धोती छीन के गमछा पहना देगा और शहर की तरफ भीख मांगने के लिए भेज देगा, जाके भीख मांग के खाओ। क्योंकि आदमी को तो गांव में कुछ नहीं मिलता है, शहर में उसको खाने पीने का, पेट भरने का कुछ अनाज मिल जाता है, क्योंकि शहर में कुछ बड़े बड़े लोग रहते हैं। इसलिए कभी कहता है उस सब आदमी से सावधान रहिए, नहीं तो धोती छीन के गमछा पहना देगा और शहर की तरफ भीख मांगने के लिए भेज देगा। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। फिर कभी कहता है हाय हाय हाय। कभी को इससे पश्चाताप हो रहा है कि उसे सावधान नहीं रहिएगा तो आपको क्या होगा? ये दुर्दशा हो जाएगा। देखिए हाय हाय में क्या दिया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया है। कहने का मतलब वो आप तकलीफ में पड़ जाइएगा, इसलिए बाहरी लोगों से यानी कुत्तों से सावधान रहिए। फिर आगे अभी कर रहा है दलाल सबक फेरे ऊपर दिगे राजू है। दलाल सबक फेरे ऊपर दिगे राजू है। यहाँ दलाल किसको कहा गया है? तो वही बाहरी लोगों को कहा गया है। दलाल सबके फेरा में पड़िएगा तो आपको दिन में तरीगन दिखा देगा। दिन में तरीगन कौन देखता है? तरीगन कब देखता है? लोग रात में देखता है। लेकिन दलाल के फेरा में पड़िएगा तो अच्छा अच्छा सपना दिने में दिखाने लगेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कभी का उस सब के फेरा में कभी नहीं पड़िएगा। वही कहता है दलाल सब एक फेरे ऊपर देगा राजू है। आदमी सबको क्या करेगा? बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा देगा दिन में ही, और आपको दिन में तरीगन दिखा देगा। दिन में मोमबत्ती जलाना पड़ जाएगा। वही वाला कह रहा है ऊपर दिगे राजू है रे, जमी बारी बेच घोड़ा चरक साधे दिन मोम जराए। कराई जमीन बारी बेचे। यदि तुम अच्छा आदमी बनना चाहता हो, मान प्रतिष्ठा समाज में पाना चाहते हो, वही वाला कह रहा है घोड़ा चढ़े साधे। घोड़ा चढ़ने मतलब अच्छा यदि बनना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, मान मर्यादा इज्जत चाहते हो समाज में, तो तुमको क्या होगा कि घर का जो ज़मीन बाड़ी है वो भी बेचना पड़ जाएगा, यानी बेचा देगा वो दलाल लोग। दिन में मोमबत्ती जला, और दिन में ही आपको मोमबत्ती जलाना पड़ेगा। जबकि मोमबत्ती लोग कब जलाते हैं? रात में जलाते हैं। लेकिन दलाल के फेर वहाँ पड़िएगा तो आपको दिन में ही मोमबत्ती जलाने पड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो काम रात में होता है वो काम आपको दिने में करना पड़ जाएगा। मानी ज़बरदस्ती है, आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने के बदले गरीब बनना पड़ जाएगा। वही कभी कहना चाह रहा है देने मोम जरा ई कुकुर गुला से होशियार रहिए भाई। इसलिए ऐसे दलालों से, ऐसे कुत्तों से सावधान रहिए ताकि तुम्हारा मान मर्यादा बढ़े रहे, तुम जिस तरह का हो उसी तरह रहे, तुमको शोषण दलाल लोग नहीं कर सके। कवि के कहने का तात्पर्य यही था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसमें कुछ कठिन शब्द था जिसको हम लोग लिख दिए हैं। कुकुर गुलाम मैंने कुत्तों से होता है, और कमंडल मैंने जो हाथ में रखता है लोटनी टाइप का छोटा सा, उसी को कमंडल बोलते हैं। देही मतलब शरीर, छाय मतलब लकड़ी को जला देते हैं जो बचता है हिस्सा, उसको हम लोग छाय कहते हैं। और चाबुक मतलब होता है छड़ी, चाबुक मतलब छड़ी। और पिंधाय, पिंधाय मैंने पहनना, पिंधाय मतलब पहनना। शहर दिगे, शहर दिगे मैंने शहर की ओर। क्या करता है? कभी कह रहा है कि यदि तुम दलाल के फेरा में पड़ेगी, बाहरी लोगों के फेरा में पड़ेगा तो तुमको क्या करेगा? शहर दिगे भीख मांगने के लिए भेज देगा, तुमको सब शोषण कर लेगा, तुमको गरीब बना देगा। राजू, राजू है। यहाँ राजू किसका प्रतीक है? तो आदमी का, झारखंड के इस देश के आदमी को राजू कहा है। क्या? ऊपर तरफ दिखा देगा, बड़ा बड़ा वो प्रलोभन देगा और तुमको शोषण कर लेगा। घोड़ा चढ़क मैंने बड़ा आदमी बनने का, बड़ा आदमी बनना जो यदि कोई चाहता है, इच्छा रखता है, मान प्रतिष्ठा पाना चाहता है, तो क्या करता है? उसको घर बारी सब बेचना पड़ जाता है। जलाए मैंने जलाना। यही सब कठिन शब्द था। आज इतना ही रहेगा। अगले दिन में कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।